लेकिन क्या ये मेरी बात सच नहीं है कि 4 मर्तबा हमारी सरकार, लोग कहते थे मुसलमानों की सरकार है, बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहते थे। क्यों? क्योंकि हमारी चोटियां उनके जलसों में ज्यादा होती थी, क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला करते थे, हर जगह हर मोर्चे पर हम रहते थे। कभी हमारा भाई कमाल अख्तर पुलिस वालों से पीटता नजर आता था, कभी हमारा भाई आजम खान जेल की सलाखों में जाता नजर आता था। हमारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों के हालात में जरा सी तब्दीली आई? सेक्टर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है। इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। किसके दौरे हुकूमत में मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी को आपने अपनी पार्टी माना, जिस सेकुलर पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिस पार्टी को हमारी वजह से उसको नमाजवादी पार्टी कहा गया, जिस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहा गया, उस पार्टी की हुकूमत में हमें क्या मिला? बताओ आप मुझे। मैं समाजवादी पार्टी के चपरासियों से भी सवाल कर रहा हूं, क्या मिला हमें? दलित से बदतर जिंदगी मिली। 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, 27% मुसलमान जेल की सलाखों में। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं गवर्नमेंट का, हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल नहीं, हमारे इलाकों में सड़कें नहीं। आप बताइए, क्या ये बात गलत? हमारे इलाकों में एटीएम ब्लैक लिस्टेड है, हमारे इलाकों में बैंक ब्लैक लिस्टेड है, और मैं इलाके का नाम लेकर के आपको बता दूंगा, अगर कोई मुझसे इस बात पे डिबेट करना चाहता है तो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई बात हवा में नहीं करती है, हम बातें हक करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम भड़काऊ बात करते हैं। हम कभी भी संविधान में संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। मेरा कायद, मेरा लीडर बैरिस्टर है, और मेरे लीडर ने मुझे बताया था, शौकत साहब, सड़कों पर चलना तुम्हारा अधिकार है, सड़कों पर सोना तुम्हारा अधिकार नहीं। और हम अपने अधिकार को जानते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी 2012 में इसका मैनिफेस्टो आपके दरमियान में आया, तो क्या क्या इन्होंने वादा नहीं किया था? आप बताओ मुझे। क्या कहा था? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश है कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ा है, तो उस बुनियाद पर, उसकी सिफारिश की बुनियाद पर मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या मेरी बात गलत है? आप मुझे बताइए। 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी? हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 12%, 18%, 14% रिजर्वेशन नहीं दे सकती। हाँ, उसके अख्तियार में है कि वो 4% रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव को पास करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को तो भेज सकती थी ना। लेकिन आप मुझे बताइए, जाकर के समाजवादी पार्टी के उस वक्त के विधायकों से पूछिएगा, मौजूदा वक्त के एमपीएसटी असल साहब से पूछिएगा, क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दो?
नहीं भेजा, बात तक नहीं हुई। कहा गया था मुस्लिम इलाकों में स्पेशल कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में भर्ती होगी। क्या आपके इलाके में कोई कैंप लगा था? कहा गया था मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए अलग से कोचिंग क्लासेस खोले जाएंगे। क्या आपकी बस्तियों में कोई एक सिंगल कोचिंग क्लासेस खोले गए? कहा गया था कि हम इंटर तक बच्चियों की तालीम को मुफ्त करेंगे। कितनी तालीम को मुफ्त किया गया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे कान को खुश किया गया। मुझे वो बात याद आ रही है, हमारी पार्टी के अपोजिशन के लीडर तेलंगाना असेंबली में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक मर्तबा खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि एक राजा, उसके सामने एक गाना गाने वाला आया, उसने गाना सुनाया, राजा बड़ा खुश हुआ। तो राजा ने कहा कि भाई इसे कुछ इनाम दे दो। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। बोले इसे अशरफी दे दो। अशरफी का ऐलान हुआ। उसने और गाना सुनाया, बादशाह खुश हुआ, राजा खुश हुआ। कहा इसे सोने दे दो। सोने का ऐलान हो गया। और गाना अच्छा सुनाया, बोले इसे जमीन दे दो। जमीन का भी ऐलान हो गया। अब वो खुश हो गया कि मेरे अच्छे दिन आ गए। भागा गया अपने घर पर। उसने कहा अपनी बीवी से कि बेगम, बोले क्या हुआ, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोले बेगम, आज मैंने बादशाह को गाना सुनाया और बादशाह सलामत इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे सोना देने का ऐलान किया, अशरफी देने का ऐलान किया, जमीन देने का ऐलान किया, पैसे देने का ऐलान किया। अब बीवी भी खुश। बोले तो बड़ी अच्छी बात है। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। अब बेगम को बर्दाश्त नहीं हुआ। बेगम कह रही है सुनो जी। बोले हाँ। बोले तुझको कह रहे थे अशरफी मिलेगी, सोना मिलेगा, जमीन मिलेगी, कहाँ है वो? अरे बोले बादशाह सलामत ने ऐलान किया है। तो बोले लेके आओ। गए बादशाह सलामत के पास। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनो। गए बादशाह सलामत के पास और कहे बादशाह सलामत, मैंने आपके दरबार में गाना सुनाया। बोले हाँ। बोले आपने मुझे सोना देने का ऐलान किया, अशरफी देने का ऐलान किया, जमीन देने का ऐलान किया, पैसे देने का ऐलान किया। बादशाह सलामत अभी तक वो मिले नहीं। बादशाह ने कहा अबे तू पागल है, तूने मेरे कान को खुश किया था, मैंने तेरे कान को खुश किया, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई? तो इन लोगों ने हर इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में हमारे कान को खुश किया है। जब देने की बात आई तो यही बोले तेरे कान को खुश किया था, इसमें लेने देने की बात कहां से आई? मुसलमानों, हमने कभी अपने इलाके में डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दिया। अगर आज हमारे इलाके में स्कूल की जगह शराब की दुकानें खोली जाती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आज हमारे इलाकों में अस्पताल की जगह पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं, जुए की दुकानें, शराब खाने, जुए के अड्डे खोले जा रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार हम। क्यों? क्योंकि हमने कभी कंडीशन पर वोट नहीं डाला। हमने कभी डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब हम तो आपको वोट डालेंगे, आप क्या करोगे? पूछा कभी आपने? बल्कि डॉक्टर साहब को मेयर थे तो उस टाइम यहां हाउस टैक्स डबल कर दिए थे, है ना? उसके बाद भी आप लोगों ने वोट डाला उनको। कभी आपने ये नहीं पूछा कि आप हमारे इलाकों में क्या करेंगे, कितने स्कूल बनाएंगे, कितने डिग्री कॉलेज बनाएंगे, कितने अस्पताल बनाएंगे,
जहां पे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके। क्या हमारी सड़कों को बनवाएंगे? क्या हमारी नालियों के गंदे पानी जो रोड पे बह रहे हैं, क्या आप इसको बनवाएंगे? नहीं। आपने हमेशा एक कंडीशन पर वोट डाला, बल्कि आपने नहीं, पूरे समाज ने, पूरे हिंदुस्तान में एक कंडीशन पे वोट डाला। वो कंडीशन क्या थी? बीजेपी को हराने के लिए वोट डाला। और जब बीजेपी हार जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तूने मुझे अपने इलाके में स्कूल बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने मुझे अपने इलाके में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने अपने इलाके में रोडों को अच्छा बनाने के लिए वोट नहीं दिया, तूने अपना वोट बीजेपी को हराने के लिए दिया था। मैंने बीजेपी को हरा दिया, यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है, यही ना।